जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से ये प्रार्थना है। आज मैं आपके साथ शनिवार की जो महाकाली का व्रत उपवास किया जाता है उसकी विधि, उससे करने से क्या लाभ होगा, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और किस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को माँ के सामने रखेंगे जिससे कि वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। आमतौर पर जो आप कह देते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतना अगरबत्ती चढ़ाऊंगी, कपूर जलाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैं यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। मंदिर वगैरह का जो भी स्थान आप रखते हैं वो अपने देवता से कहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं मांगना है। आपके मन की जो इच्छा है वो मेरे बताए अनुसार आप करके देखिए, आपके मन में जो भी मनोकामना है जरूर पूरी होगी। चलिए, आप सबसे पहले व्रत की विधि और उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में जान लीजिए। तो व्रत माँ काली का बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप शुक्रवार के शाम के टाइम से ही आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे। ये व्रत पूरी तरह से सात्विक होता है, तो आप शुक्रवार के दिन ही बाल वगैरह धो लीजिएगा और शनिवार के सुबह आप लाल कपड़े पहनिए। माता रानी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है। और मंदिर वगैरह की साफ़ सफाई करिए। सरसों के तेल का दिया आप जलाएंगे। सरसों का तेल, आप एक सामग्री तो आपको पता ही होगा, सरसों के तेल का दिया जलाएं और आप बतासे और लौंग माँ को भोग में रखेंगे प्रसाद के रूप में। और अगरबत्ती, धूप, जो भी आप और कुछ कर सकते हैं, फूल वगैरह चढ़ाइएगा। फूल में आप गुड़हल के फूल हों तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी लाल कलर के पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं, अर्पण दे सकते हैं माँ को। उसके बाद आप काली चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। माँ काली चालीसा, और जो माँ काली का कवच है, अगर हो सके तो काली कवच का भी पाठ करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी एक काली कवच का वीडियो चला लीजिएगा, 15 मिनट का वीडियो होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप करिएगा। पूरा दिन आप फलाहार करिए, चाय पानी पीजिए, अनाज इसमें नहीं खाना होता है। शाम के टाइम में आप माँ को जो शाम की आरती होती है वगैरह करिए, माँ की आरती करिए। और लौंग का जो होता है, थोड़ा सा 11 लौंग या फिर 51 लौंग, जैसे आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से, जितना आपके पास टाइम हो। और वैसे तो 108 लौंग होते हैं तो बेहतर होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 108 लौंग आप माँ को चढ़ाएं, मंत्र वगैरह पढ़ें, तो आप सिर्फ 51 या फिर 11 लौंग माँ के सामने जो कपूर होता है उसको जलाकर उस पर माँ को एक भोग आहुति शाम के टाइम पे आप जरूर दीजिएगा। और उस पर कोई मंत्र आप माँ का ले सकते हैं, क्रीम कालिकाय नमः या फिर क्लीम कालिकाय नमः। इस तरीके से दोनों मंत्र, आप दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप इस दिन जरूर इस तरीके से धूप जो मैंने बताया लौंग का आहुति, तो वो जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप जो कड़ा प्रसाद होता है या फिर गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद गुड़ में बनाकर, और पूड़ियाँ, ये दोनों चीज़ें आप माँ को ज़रूर शाम के टाइम पे चढ़ाइएगा और स्वयं भी खाइएगा। तो इस तरह से व्रत अनुष्ठान पूरे दिन का चलेगा। फिर सुबह आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, आप जितने भी टाइम खोलना चाहें। सुबह का पूजा पाठ करने के बाद आप नमक वगैरह खा सकते हैं। तो सिर्फ एक दिन का सिंपल सा व्रत उपवास है। माँ काली का नाम पूरे दिन आप जप करते रहिए। और इस तरीके से माँ का आप जो उपवास है करके देखिए, 9, 11 या फिर 51, इस तरीके से आप माँ के सामने संकल्प भी रखिएगा। मैं संकल्प बताना भूल गई। सबसे पहले आपको संकल्प ही लेना है कि हे माँ, मैं इतने दिन का व्रत करूँगी। आपका संकल्प जरूर लेना है और इस संकल्प को तोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे पीरियड हो चाहे कुछ भी हो। आप उस टाइम पे भी व्रत जरूर करिएगा, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है आपको। उसमें भोग प्रसाद वगैरह, मंदिर वगैरह तो नहीं छूना है, लेकिन वो सिंपल सा व्रत रहेगा, उसको अलग साइड में करिएगा। समझिए आपने 9 उपवास जो करना है शनिवार का, उसमें आपका एक पीरियड में चला गया, तो आपको एक और एक्स्ट्रा करना होगा, तभी वो काउंट में माना जाए, गिनती में माना जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से करिएगा। अब रही बात मन्नत मांगने की, कि आपको माँ के सामने मन्नत कैसे मांगनी है, अपनी इच्छाओं को मांगना कैसे है। तो आपको कहना ये है,
जब आप सुबह में संकल्प ले रहे हैं उपवास का, तभी आप इच्छा रखिए अपनी। मान लीजिए किसी को अपनी नौकरी की इच्छा है कि मेरी नौकरी लग जाए, तो माँ के सामने संकल्प लीजिएगा कि हे माँ, मेरे मन में इच्छा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मेरे मन में इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी करूं या फिर जो भी जिस भी नौकरी का आपको नाम पता है, मैं ये नौकरी करूं, इसके लिए मैं ये उपवास कर रही हूँ। ठीक है, आप इस मनोकामना को पूरा करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगी। मेरी पूरी श्रद्धा है, मेरी पूरी भक्ति है आपके ऊपर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। इस तरीके से आपको थोपना नहीं है कि माँ मेरे ये मनोकामना पूरा कर दीजिए, मैं आपका ये उपवास कर रही हूँ, या फिर आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, मैं आपका उपवास करूँगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी संकल्प नहीं लेना है। माँ काली आपकी नौकर नहीं है, या फिर ये यूनिवर्स जो होता है उसमें जितने भी देवी देवता हैं वो किसी के भी गुलाम नहीं होते। उनके लिए आप एक श्रद्धा भाव रखिए, एक अहो भाव रखिए, अपना जो भी पूर्ण समर्पण है उनके सामने रखिए। मैं पूर्ण समर्पण के साथ आपसे प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी इच्छा आपको बताना है। पूरी तरह से आप समझ लीजिए, आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है अपने भगवान के सामने, अपने देवी देवताओं के सामने, ना कि उनको एक घूस टाइप देना है। जैसे आजकल लोग घूस देते हैं ना कि मैं एक मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ आऊँगी दर्शन करने, ऐसा वैसा। ऐसा आपको माँ काली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये बात जान लीजिए, माँ काली साक्षात हैं, कलयुग में जागृत देवी हैं। सभी लोग कहते हैं, जितने भी लोग होंगे आपको माँ काली के साधक, उनको सबको कुछ न कुछ माँ काली के अनुभव ज़रूर होते हैं। तो साक्षात इस पृथ्वी पर हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ तो भी हैं, मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। ये हमारा अनुभव है, एक साधक का अनुभव होता है, और उन्हीं के कहने पर हम सभी माँ के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, माँ के धर्म के नाम का जो सुमिरन है वो कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अगर कुछ इसमें गलतियाँ हो गई होंगी, अगर मेरी बताने में कुछ गलती कमी रह गई होगी, तो आप स्वयं से सुधार कर उसको और अपने व्रत उपवास को सफल बनाइएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरीके से व्रत करेंगे, और जो खास तौर से जो आपकी इच्छाएं हैं उसको माँ के सामने इस तरीके से रखेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। जय माँ काली।